हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर हम लोग क्या होता है, और उस पर बेस्ड आज कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। ये हम लोग का पहला एग्जांपल ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है जिसका पावर P है, और ये ऑब्जेक्ट के ए एरिया में हम लोगों का इंसिडेंट हो रहा है जिसमें 40% ऑफ रेडिएशन इज अब्जॉर्ब बाय द सरफेस। तो बताना है कि इस पे फोर्स, रेडिएशन का फोर्स कितना लग रहा है, ये हमको बताना है। अब ये 40% ऑफ रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब इस सरफेस के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना हो गया। 40% एब्जॉर्ब हुआ तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज 0.4, 40/100। और रिफ्लेक्शन कितना हो गया, तो 60% रिफ्लेक्ट हो गया हम लोगों का, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड दिस इज 60% रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0.6, ये हम लोग का है। अब नॉर्मली इंसिडेंट अगर हो रहा है तो उस केस में हम लोगों का फोर्स, रेडिएशन फोर्स का वैल्यू, जो फार्मूला हम लोग लिख रहे थे, रेडिएशन फोर्स इज 1 + R × IA डिवाइडेड बाई C। तो इसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम लोग कितना है, 0.6। तो ये फोर्स का वैल्यू हो गया 1 + 0.6 × IA। IA × A क्या है, दिस इज द पावर इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस। भाई इसका पावर ही दिया हुआ है कितना, हम लोगों का P। तो ये I × A ही हम लोगों क्या है, पावर, विच इज 1.6 P डिवाइडेड बाई C। दिस इज द फोर्स ऑफ रेडिएशन। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एक, इसमें एक स्मॉल मिरर हम लोगों का स्ट्रिंग से हैंग कर रहा था, और इस पर हॉरिजॉन्टल रेडिएशन जब हम लोग इंसिडेंट कराए तो स्ट्रिंग हम लोगों का थीटा से डिफ्लेक्ट हो गया है, और एजम्पशन ये है कि जो मिरर हम लोगों का था इट इज ऑलवेज रिमेन्स वर्टिकल। अब इसका रीजन क्या था उसको अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें एजम्पशन ये है कि दिस मिरर रिमेन्स वर्टिकल। तो बताना है कि ये इक्विलिब्रियम अगर पोजीशन यहाँ पर आ गया तो इसमें थीटा का वैल्यू कितना है, और इसका मास m था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो उस केस में इसके इक्विलिब्रियम का अगर हम लोग कंडीशन लगाते हैं, ये हम लोगों का मिरर हो गया। अब इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका वेट mg, यहां से टेंशन फोर्स T, और हॉरिजॉन्टल रेडिएशन, मिरर है इसका मतलब इट इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रेडिएशन का फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं, नॉर्मल रेडिएशन होता है, और ये मिरर है तो हम लोग कहेंगे कि 100% अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है उस केस में R का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, तो ये रेडिएशन फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, 2I × A/C। अब ये वर्टिकल से थीटा एंगल अगर बना रहा था तो इस टेंशन का दो कंपोनेंट, T cos थीटा और T sin थीटा, दिस वन इज T sin थीटा। ये mg को बैलेंस करेगा और ये इसको बैलेंस कर देगा, तो यहां से T sin थीटा = 2IA/C और T cos थीटा हो गया mg। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हम लोगों का tan थीटा का वैल्यू मिल गया, tan थीटा = दिस बाय दिस, विच इज 2IA डिवाइडेड बाई mg × C। और एक्चुअली हम लोगों का I × A क्या था, दिस इज द पावर ऑफ रेडिएशन, I × A इज पावर ऑफ रेडिएशन, तो ये हो गया 2P डिवाइडेड बाई mg × C। यहां से थीटा का वैल्यू विच इज tan इनवर्स, I × A इज P। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल एक, इसमें कहा गया कि एक फिर से पिछला एग्जाम्पल जो था उसी के जैसा है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग से हम लोगों का स्मॉल मिरर हैंग कर रहा था, और इस पर हम लोगों का एक हॉरिजॉन्टली पल्स ऑफ रेडिएशन, पल्स ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, एक कह सकते हैं कि छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस इज पल्स ऑफ रेडिएशन, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी हम लोग का है, और ये पल्स ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी E इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। तो ये स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो गया ये हमको फाइंड आउट करना है।
तो अब ये पल्स ऑफ रेडिएशन यहाँ पर हम लोगों का जो भी है भाई पैकेट ऑफ एनर्जी था इस पर, तो इस पे इंटरेक्शन हम लोगों का बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। दैट मीन्स कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक इम्पल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, और ये इम्पल्सिव फोर्स इस पर जो भी रेडिएशन का है वो इसको मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स हम लोगों का लगे जो भी था F इंटू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी हम लोगों का क्या है कि इसके मोमेंटम में चेंज करेगा, माना टकराने के बाद इसको वेलोसिटी भी मिलेगा, और ये वेलोसिटी भी जब मिलेगा तो इस भी वेलोसिटी की वजह से ये हम लोगों का आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स कि उस केस में हम लोगों का ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा थीटा। तो अब यहां से हम लोगों का इस पोजीशन तक आने में ये हम लोगों का एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो सबसे पहले तो v कितना है, तो हम लोग जानते हैं इसका मास था m, तो F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू मास चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है हम लोगों का ये। तो F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू m इंटू वी। F हम लोगों का रेडिएशन फोर्स मिरर है, रेडिएशन फोर्स इज 2IA बाई सी इंटू डेल्टा टी विच इज m इंटू वी। What is I इंटू A इज द पावर, जो भी रेडिएशन होगा उसका पावर हम लोगों का, तो ये पावर इंटू टाइम इज एनर्जी। भाई डेल्टा टी के लिए वही एनर्जी, मगर पावर हम लोगों का P था, एनर्जी डेल्टा टी टाइम के लिए इंसिडेंट हुआ इस पर, तो वो एनर्जी का वैल्यू हो गया। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज एनर्जी 2E डिवाइडेड बाई C एंड दिस इज इक्वल टू mv। तो यहाँ से हम लोगों का V का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो ये कितना हाइट हम लोगों का ऊपर चला गया, स्ट्रिंग का लेंथ L था, तो ये वैल्यू हम लोगों का L cos थीटा हो गया, और ये टोटल L था, तो दिस हाइट इज L माइनस L cos थीटा, यानी कि यहां से हम लोगों का ये H हाइट चला गया ऊपर। यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें, बाई एनर्जी कंजर्वेशन वी हैव हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mg इंटू h इज दिस मच L टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग का h है। वैसे m और m कैंसिल हो गया, यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 1/2 टाइम्स 2E डिवाइडेड बाई C इंटू m का होल स्क्वायर एंड दिस इज g इंटू L। इस 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फाइनली साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज, इन सबको इधर लाते हैं तो ये हम लोगों का 2 का स्क्वायर, और नीचे ये 4 कैंसिल हो गया, इट इज E स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर m स्क्वायर g इंटू L। तो इसका मतलब साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू E डिवाइडेड बाई C इंटू m अंडर रूट GL। तो यहां से थीटा का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये थीटा, जनरली थीटा हम लोगों का रेडिएशन फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन जो होगा वो स्मॉल ही रहेगा, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्मॉल थीटा बाई 2 E डिवाइडेड बाई सी m इंटू अंडर रूट GL। यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज साइन के टर्म में अगर लिखना है तो ये हम लोगों का साइन के टर्म में यहाँ से मिल जाएगा, या यहाँ से कॉस के टर्म में अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसको एज इट इज रहने देते हैं, कॉस के टर्म में सॉल्व कर देंगे। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एक, इसमें कहा गया कि ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी की एक प्लेट हो गई, और इस पर रेडिएशन हम लोगों का इंसिडेंट हो रहा है। इस रेडिएशन का वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, और ये अगर फोर्स हम लोगों का इतना एक्सर्ट करता है 6.63 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, तो हम लोगों का पूछा गया है कि इस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने इंसिडेंट हो रहा है।
हाउ मेनी फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर सेकेंड, ये हमको बताना है, जबकि एच का वैल्यू हम लोगों को ये यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू क्या था भाई, ब्लैक बॉडी है हम लोगों का, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसके लिए 0, क्योंकि 0 रिफ्लेक्शन होगा, तो इट इज आई इंटू ए डिवाइडेड बाई सी, विच इज पावर डिवाइडेड बाई सी, एंड दिस पावर इज एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, यानी कि पावर हम लोगों को मिल गया। अब एनर्जी इंसिडेंट 1 सेकंड में अगर मिल गया तो इसमें हमको चाहते हैं कि कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। तो मान लेते हैं कि n फोटॉन्स अगर इंसिडेंट हुए, तो n फोटॉन्स 1 सेकंड में अगर इंसिडेंट हुआ तो n फोटॉन का एनर्जी हम लोगों का क्या हो जाएगा, P, if n photons are incident, n into hc by lambda, this is equal to P and this is F into C. This implies that n equal to F into C into lambda divided by hc, C कैंसिल हो गया, and this is F lambda divided by h. तो फाइनली यहाँ से n का वैल्यू हम होगा 6.63 into 10 to the power minus 5, lambda is 500 nanometer, which is 510 to the power minus 9, and this h is 6.63 into 10 to the power minus 34, and this finally comes out to be 6.63, तो कैंसिल हो गया, -7, ये 2 को ओवर यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, तो -7 minus 5, that is 5 into 10 to the power 34 और -12, that is 22. इतना फोटॉन्स हम लोगों के पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे होंगे। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि अगर ये रेडिएशन ब्लैक बॉडी है तो जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है सारा का सारा एब्जॉर्ब भी कर रहा है, और इस बॉडी पर हम लोग कह रहे हैं कि इतना एक फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है, तो इतना फोटोन 1 सेकेंड में वो ऑब्जॉर्व भी तो कर रहा है। दैट मीन्स 1 सेकेंड में कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, और ये एनर्जी अगर एब्जॉर्व कर रहा है दैट मीन्स इसका टेम्परेचर हम लोगों क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब ये एनर्जी जो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा वो हीट में ही कन्वर्ट होगा। तो इसका टेम्परेचर पर सेकेंड, इसका टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज करेगा, ये हम लोगों को अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड E इक्वल टू n इंटू एच सी बाई लेमडा, यही तो लिखे थे अभी, और n इंटू एच सी बाई लेमडा भी हम लोगों का क्या था, पावर, दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड, और इस पावर का वैल्यू अभी लिखे थे हम लोग F इंटू सी, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। अब टेम्परेचर के टर्म में हम लोगों का अगर मतलब ये अब एनर्जी हम लोगों का हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इफ दिस इज हीट पर सेकेंड, तो उस केस में हम लोगों का इसका टेम्परेचर राइज पर सेकेंड, तो हीट जो फार्मूला लिखते थे हम लोग Q, विच इज ms इंटू डेल्टा टी, और इसी को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो dq इक्वल टू ms इंटू डी टी। अभी हम लोग का एनर्जी dq अगर एनर्जी प्रोवाइड हुआ है तो dt टेम्परेचर राइज हुआ, तो 1 सेकेंड में अगर हम लोग बोलेंगे तो इट कैन बी रिटन एज dq बाई dt, विच इज m इंटू एस, एंड दिस इज dt बाई dt। अब ये dq बाई dt क्या था, हीट पर सेकेंड, हीट प्रोवाइडेड टू द बॉडी पर सेकेंड, और ये पर सेकेंड जो हीट हम लोगों का एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है वो इतना है, दैट मीन्स dq बाई dt का ही वैल्यू हम लोगों का f इंटू सी था। तो ये dq बाई dt इंटू सी अगर हम लोग p पुट कर लेते हैं, विच इज पावर ऑफ रेडिएशन, दिस इज f इंटू सी विच इज m इंटू s, s इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड दिस इज dt बाई dt। तो यहां से ये dt बाई dt क्या है, राइज इन टेम्परेचर पर सेकेंड, इसी को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। तो dt बाई dt, दिस इज f इंटू सी डिवाइडेड बाई m इंटू s।
ये वैल्यू हम लोगों का मास वगैरह दिया जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू हम लोगों को कितना था, फोर्स जो भी दिया गया था ये 6.63 इंटू 10 टू द पावर -5, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड मास, और मास और स्पेसिफिक हीट अगर दिया गया है तो इसमें हम पुट कर देंगे। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, जो कि इसका इनर सरफेस हम लोगों का या पेंट ब्लैक से पेंट कर दिया गया है, इट इज पेंटेड ब्लैक। इसके सेंटर पे हम लोगों का एक सोर्स रखा है जिसका पावर P है। तो ये हमको बताना है कि इस सरफेस पर हम लोगों का हेमिस्फेरिकल सरफेस पर रेडिएशन का फोर्स कितना लग रहा होगा जो रेडिएशन सोर्स से निकल के जा रहा होगा। तो इसमें हम लोगों का रेडिएशन अगर हम लोगों का जो भी निकल रहा है, इस सोर्स से जो रेडिएशन निकल रहा होगा वो तो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ हम लोगों का जा रहा होगा, हर डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि रेडिएशन इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जब इंसिडेंट होगा तो वो सरफेस के हमेशा नॉर्मल इंसिडेंट होगा, दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का रेडिएशन फोर्स सोर्स से जब निकलेगा तो सरफेस के हर एक पॉइंट पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। तो इस लाइन से हम लोगों का सिमेट्रिकली दोनों तरफ हम लोग छोटा छोटा एलिमेंट लिए जिसका एरिया DA है, इसका भी एरिया DA है। तो इस सरफेस पर फोर्स रेडिएशन हम लोगों का इधर लग रहा होगा, विच इज I इंटू DA/C। इस सरफेस पर फोर्स हम लोगों का इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, विच इज ऑल्सो दिस वैल्यू। तो इस फोर्स और इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल DF cos थीटा, DF cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा DF sin थीटा और ये DF sin थीटा, ये कैंसिल हो गया। यानी कि इन दोनों की वजह से हम लोगों का हॉरिजॉन्टल में फोर्स आया सिर्फ। तो वैसे ही हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट आएगा। इसमें कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं तो उसके सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट मिलेगा, और इनके सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबके ऐड होंगे, वर्टिकल आपस में कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि नेट फोर्स ऑन दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस इज टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स कि इसमें से ये फोर्स जो भी था यही सब आपस में ऐड हो रहा है। तो इसी को इंटीग्रेट कर दें पूरे सरफेस के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम लोगों को टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो नेट फोर्स का वैल्यू DF cos थीटा इंटीग्रल, और ये पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं यहां से। DF का वैल्यू ये था हम लोगों का I इंटू DA डिवाइडेड बाई C, एंड दिस इज cos थीटा। I और C तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल DA cos थीटा। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ये इंटीग्रेशन का हम लोग देखें तो इस DA का जो प्रोजेक्शन है इस सर्कुलर बेस पर वो कितना है, DA cos थीटा। ये कैसे आया? तो जैसे हम लोगों का ये हम लोगों का दिखाया गया है, ये एरिया वेक्टर हम लोगों का थीटा एंगल पर था इस डायरेक्शन में, ये एलिमेंट DA था, दिस वन इज DA। अब ये एंगल थीटा हम लोगों का हॉरिजॉन्टल से, तो इस एरिया वेक्टर का दो कंपोनेंट DA cos थीटा एंड DA sin थीटा। तो ये जो वेक्टर होगा इसका सरफेस एरिया इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट मींस दिस वन। इस वेक्टर, ये वेक्टर है ना, इसी वेक्टर का कंपोनेंट एक है, तो ये भी वेक्टर है। तो इस वेक्टर का एरिया जो होगा इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हम लोग का है, और इस वाले वेक्टर का जो भी एरिया होगा इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये है। तो एक्चुअली हम लोगों का ये साइन थीटा हो गया, ये वाला DA sin थीटा हो गया, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो DA cos थीटा हो गया। तो यही हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्शन अगर देखेंगे तो ये DA cos थीटा है, और ऐसे ही हर एक एलिमेंट का इसका भी प्रोजेक्शन यहाँ पर DA cos थीटा आएगा, इसका भी कोई DA cos थीटा। तो ये सारा प्रोजेक्शन जब यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे इसका, तो ये सब छोटे छोटे एरिया मिल करके क्या बनेगा, ये सारा प्रोजेक्शन जब ऐड करेंगे तो ये सब छोटा छोटा एरिया मिल करके पूरा सर्कुलर एरिया हम लोगों का मिलेगा, विच इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हम लोगों का r दिया हुआ था। तो दिस DA cos थीटा इज नथिंग बट दिस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस,
विच इज आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स हम लोगों का इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। अगर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो ये हम लोगों का 2i इंटू डी ए बाई सी होता, तो यहाँ पर भी हम लोगों का 2 आ जाता है, तो उस केस में हम लोगों का फोर्स 2i ए बाई सी। तो ये तो हम लोगों का हो गया आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन आई हमको नहीं दिया था, इस सोर्स का पावर दिया हुआ था। तो सोर्स से आर डिस्टेंस पर हम लोग पावर अगर दिया होता है तो सोर्स से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का वैल्यू क्या लिखते हैं, पी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सी टाइम्स पी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इट इज पी डिवाइडेड बाई 4c। दिस इज द नेट फोर्स। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हो जाए तो उस केस में इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये p डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स c हो जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक, इसमें कहा गया कि ब्लैक बॉडी का सरफेस है जिस पर रेडिएशन हम लोगों का वर्टिकल से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ है। तो इसमें पिछले पार्ट में हमने ये कवर किया था कि इस पर फोर्स जो भी आएगा, दोनों फोर्स आएगा, टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। इसमें नॉर्मल फोर्स हम लोगों का इस डायरेक्शन में है और पैरेलल फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स, और ये है टेंजेंशियल फोर्स। इसमें नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, इन जनरल फार्मूला होता था 1 प्लस आर इंटू आई ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सी, ये नॉर्मल फोर्स। अगर आर इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, मतलब कितना परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है उस, ये कोफिशिएंट। और टेंजेंशियल फोर्स हम लोग लिख रहे थे 1 माइनस आर आई इंटू ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई सी, सर दिस इज प्लस आर। तो ये ब्लैक बॉडी के लिए, तो इस ब्लैक बॉडी के लिए हम लोगों का आर का वैल्यू क्या है, 0, बिकॉज देयर इज नो रिफ्लेक्शन। तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसके लिए 0 है, तो उस केस में हम लोगों का ये टेंजेंशियल और नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो गया आई इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, क्योंकि आर का वैल्यू 0, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, मेरे ए इज सरफेस एरिया। और टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा हम लोगों को कितना, आई ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई सी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये सरफेस पर जब हम लोगों का सरफेस के नॉर्मल से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है तब हो रहा है। इसी केस में हम लोग अगर ये सरफेस को वर्टिकल कर दें, यही सेम रेडिएशन अगर वर्टिकल कर दिया जाए इस सरफेस को, तो उस केस में अब ये नॉर्मल से हम लोगों का नॉर्मल डायरेक्शन ये है, तो नॉर्मल से इस रेडिएशन का एंगल कितना बन रहा होगा, वर्टिकल से ये हम लोगों का थीटा है, ये थीटा है, तो ये हम लोगों का इसके साइड से हम लोगों का नॉर्मल देखेंगे तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो इस केस में टेंजेंशियल फोर्स हम लोगों का इस डायरेक्शन में होगा और नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब इसमें नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन थीटा के जगह कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो अब cos 90 माइनस थीटा हम लोगों का साइन थीटा हो गया, तो दिस वन इज आई इंटू ए साइन स्क्वायर थीटा बाई सी, और ये हम लोगों का साइन थीटा cos 90 माइनस साइन थीटा हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, तो ये एज इट इज हम लोगों का रह जाएगा। फिर टेंजेंशियल फोर्स अभी भी हम लोगों का इस केस में भी सेम ही रह गया। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों का जो भी है इसको यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का एक दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये पिछले अभी जो देख रहे थे इसमें कॉम्बिनेशन, ये एक ब्लैक बॉडी हम लोगों का है रेक्टेंगुलर टाइप, जिसका लेंथ ए विड्थ अगर हम लोग हाइट कहते हैं बी, और ये इसका विड्थ सी है, विड्थ हम लोगों का इनटू द प्लेन ये है सिर्फ, और इस पर हम लोगों का वर्टिकल से थीटा एंगल पर एक रेडिएशन इंसिडेंट कराया जाता है, इस रेडिएशन का इंटेंसिटी आई,
तो हमको बताना है कि इस ब्लॉक पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स कितना है। तो अब इस वाले सरफेस पर हम अगर देखें और इस वाले सरफेस पर, तो इस वाले सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स इधर और नॉर्मल फोर्स इधर आ गया, और इस वाले सरफेस पर देखेंगे भाई यहाँ तो रेडिएशन पहुंचेगा ही नहीं, तो इस वाले सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, एफ एन डैश और एफ टी डैश इसको बोल देते हैं। तो इसका नॉर्मल और ये टेंजेंशियल आपस में ऐड हो रहा है, ये नॉर्मल और ये वाला टेंजेंशियल आपस में ऐड हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो गया। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स दिस वन प्लस दिस वन, एफ एन डैश प्लस एफ टी, और इस एफ एन डैश का वैल्यू, अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये रेडिएशन जो आ रहा था, अब नॉर्मल से हम लोग का वर्टिकल से थीटा एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और इसमें हम लोगों का फार्मूला था आई इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा सी, लेकिन थीटा की जगह इसमें हम लोग का 90 माइनस थीटा है, तो इट कैन बी रिटन एज आई इंटू ए। अब इस सरफेस का एरिया कितना है, विड्थ को सी अब ना लिखें क्योंकि अभी सी स्पीड ऑफ लाइट भी है, विड्थ डब्ल्यू इसमें मान लेते हैं हम लोग, विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये बी इंटू डब्ल्यू हो गया डिवाइडेड बाई सी, आई इंटू ए बाई सी कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस, अब ये वाला टेंजेंशियल, तो इट इज आई इंटू ए कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई सी, और इसका एरिया देखेंगे तो ए इंटू डब्ल्यू, आई इंटू ए दैट इज ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई यहाँ तो सीधे ही नॉर्मल से हम लोगों का थीटा एंगल पर है, तो ये हो गया नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, और नेट वर्टिकल फोर्स में इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देते हैं, एफ टी डैश प्लस एफ एन, और ये एफ टी डैश कितना है, तो आई इंटू ए डिवाइडेड बाई सी इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो 90 माइनस थीटा भी पुट करेंगे तब भी हम लोग का वही रह रहा था, तो दिस इज आई इंटू ए साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी प्लस एफ एन, ये हम लोगों का था आई इंटू, जिसमें ए की जगह पर हम लोगों का कौन सा, ये वाला फोर्स, ये वाला एरिया दैट इज बी इंटू डब्ल्यू, आई बी इंटू डब्ल्यू, ये ए था, प्लस इस नॉर्मल के लिए एरिया ए इंटू डब्ल्यू है, तो इट इज आई ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द नेट वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स। और अगर ये किसी सरफेस पर रखा गया होगा ब्लॉक को, इफ दिस इज ऑन द सरफेस, तो वर्टिकल वाला जो फोर्स होगा यहाँ पे नॉर्मल जो था उसको बढ़ा देगा, mg जो भी इसका रहा होगा, अगर ये रेडिएशन नहीं होता तो नॉर्मल इसका mg होता, लेकिन अब रेडिएशन इंसिडेंट होने लगा तो अब यहाँ नॉर्मल, ये दोनों कंपोनेंट मिल करके नॉर्मल को बढ़ा देंगे। तो अब इस पे और फिर फर्दर क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है। दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल। एक सोर्स है और ये हॉरिजॉन्टल एक हम लोगों का सर्कुलर मिरर है, जिससे कि सेंटर से h हाइट ऊपर इसी सेंटर लाइन पर ही है पॉइंट सोर्स, जिसका पावर हम लोगों का p है, पावर ऑफ द सोर्स इज p। भाई p पावर का सोर्स एक हम लोगों का h हाइट पर रखा हुआ है मिरर से, तो बताना है कि सोर्स से जो रेडिएशन इमिट हो रहा होगा उसकी वजह से इस सर्कुलर मिरर पे फोर्स का वैल्यू कितना है, रेडिएशन फोर्स। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, भाई इसके हर एक पॉइंट पर यहाँ पर जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ 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 एंगल चेंज होता गया, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि अगर हर एक पॉइंट पर एंगल चेंज हो रहा है तो अब ये हर एक पॉइंट पर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं है। तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेकर के पहले कैलकुलेट करेंगे एंड देन सबको ऐड कर देंगे। इधर हमने कहा कि एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर किया आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का, और इस सोर्स से इस एलिमेंट पे जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा उसका वर्टिकल एंगल थीटा है, और ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ है तो हम लोगों का थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा।
तो अगर क्योंकि ये मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, उस केस में हम लोग कहेंगे कि इस एलिमेंट पे जो फोर्स भाई परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो उस केस में हम लोगों का जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स आएगा, भाई कोई ऑब्जर्वेशन तो हो नहीं रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स आएगा। वैसे भी टेंजेंशियल फोर्स भी आता तो उस केस में क्या होता, इस पर टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, इस छोटे से एलिमेंट पर, इधर वाले पर इस डायरेक्शन में लगता, दोनों कैंसिल आउट हो जाता। तो इसका मतलब इस रिंग के हर एक एलिमेंट पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वो कैंसिल हो गया, सिर्फ नॉर्मल फोर्स हम लोगों का क्या होगा, ऐड हो गया। तो उस केस में इस नॉर्मल फोर्स का वैल्यू अगर देखें तो इस नॉर्मल फोर्स, दिस नॉर्मल फोर्स कैन बी रिटन एज I इंटू डी ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सी, और 2 टाइम्स क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो 2I इंटू डी ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, दिस इज द टोटल फोर्स। फिर ए का वैल्यू कितना है, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट विच इज 2I बाई सी, डी ए इज 2 पाई आर इंटू डी आर, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वेरिएबल हम लोगों का ये आर भी है और थीटा भी है, दोनों वेरिएबल है, तो इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से अगर देखें तो आर और ये एच, tan थीटा का वैल्यू आर डिवाइडेड बाई एच है, tan थीटा इज आर बाई एच, आर इक्वल टू एच tan थीटा। डी आर का वैल्यू कितना हो गया, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहां पुट करते हैं, आर का वैल्यू ये है, तो डी एफ इज 2I बाई सी, सॉरी 4 पाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई इज 4 पाई I डिवाइडेड बाई सी। इस R की जगह पर ये H tan थीटा, डी आर की जगह पर H सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इनफैक्ट कॉस स्क्वायर थीटा को पहले ही लिख लेते हैं, और ये H tan थीटा इंटू H सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैसे ये सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, तो यहां से आगे हम लोगों का डी एफ इक्वल टू 4 पाई, दिस वन इज एच स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई सी, और ये है tan थीटा इंटू डी थीटा। तो ये डी एफ का वैल्यू हम लोगों का ये मिला। बट वन मोर थिंग कि आई हम लोग इस सोर्स का पावर दिया था, पावर हम लोगों का पी है, तो इससे आर डिस्टेंस पर हम लोगों का ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस हम लोगों का, इतने डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा आई, क्योंकि यहाँ जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ उसको आई बोल रहे थे, इस पॉइंट पर जो रेडिएशन होगा उसका डिस्टेंस कुछ और है, तो यहाँ इंटेंसिटी कुछ और होगा, तो ये इंटेंसिटी भी हम लोग का बदल रहा है एक्चुअली। तो इस आई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दिस वैल्यू, दिस वन इज आर, और इसको हम लोग कुछ लेट अस सपोज दिस इज एक्स, तो आई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, इट इज 4 पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी टाइम्स p डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, आई का वैल्यू इंटू tan थीटा डी थीटा। अब x को भी हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा में, तो x cos थीटा इक्वल टू एच लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना, h बाई कॉस थीटा, तो इट कैन बी रिटन एज 4 पाई, वैसे 4 पाई तो कैंसिल हो गया, p इंटू एच स्क्वायर बाई सी, x का वैल्यू है h बाई कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इंटू tan थीटा डी थीटा, and it is finally h square cancel, this is p square by c
और कॉस स्क्वायर थीटा में एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, दिस इज डी एफ। और टोटल फोर्स चाहिए तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट्स वाई टोटल फोर्स इज P डिवाइडेड बाई C इंटू डी थीटा इंटीग्रल। अब थीटा हम लोगों का मैक्सिमम कहां तक जाएगा, किनारे तक। लेट अस सपोज दिस एंगल इज समथिंग थीटा और अल्फा मान लेते हैं, कई किनारे तक ही मैक्सिमम जाएगा, तो यहाँ से मैक्सिमम एंगल हम लोग अल्फा बोल देते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज अल्फा, देन लिमिट इज 0 टू अल्फा। बाद में इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे एच और आर के टर्म में। इसमें हम लोगों का एफ का वैल्यू इट इज पी डिवाइडेड बाई सी इंटू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है, एंड दिस इज साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा 0 टू अल्फा। P divided by 2 times C, sin 2 theta is minus cos 2 theta by 2, 0 to alpha, F equal to P divided by 4C, and this is 1 minus cos 2 alpha, and it is finally P divided by, ये हो गया 2 sin square alpha, so it is sin square alpha। फिर 2 sin स्क्वायर का अल्फा करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो नीचे 2 बच गया। अब साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, तो ये हम लोगों का आर था टोटल और ये एच था, तो ये हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो साइन अल्फा हम लोगों का आ गया। दिस एच डिवाइडेड बाई दिस वन इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, तो साइन अल्फा का वैल्यू आर डिवाइडेड बाई दिस पुट कर देंगे। इस साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ से ये आर और ये हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पुट करते हैं अगर यहाँ, तो ये हम लोगों का फाइनली एफ का वैल्यू क्या मिल रहा है, इट इज पी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स सी, and this one is r divided by h square plus r square, साइन स्क्वायर करेंगे तो अंदर रूट हट गया और ऊपर वाला आर स्क्वायर हो गया। दिस इज द रेडिएशन फोर्स ऑन दिस सर्कुलर मिरर।